यार एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों को रामलीला करने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब जब पूरे परिवार में रामायण के कैरेक्टर भरे पड़े हो तो मतलब वाह तुम्हारा तो बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता होगा नहीं? बकवास बंद करो, वो मेरी माँ थी, साथ में बीवी थी। ये बताओ तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने देते? और यार ये प्रज्ञा कहाँ है? हा? अरे यार मैं उसे भगवान से मिला रहा हूँ और तुम्हें उससे मिलने की पड़ी है। तो टाइम पास मत करो, प्रज्ञा मिल नहीं रही है, सब उसे ढूंढने में लगे। थोड़ी सी देर और हो गई ना तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो भी करना जल्दी कर लो। अरे अब हम कुछ नहीं करेंगे तो जो करेंगे राम जी करेंगे। क्या मतलब? तुमको प्रज्ञा से मिलना है? हाँ आओ फिर, आओ दिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आओ। हाँ ये देखो कैसा लगा प्लान? बस 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 सब तारीफ मत करने लग जाना, बिल्कुल नहीं। तारीफ करो उसकी जिसने हमको बनाया। रावण जलते ही प्रज्ञा का काम खत्म। और नाम किसका आएगा? उसका जिसने तीर चलाया। तो क्या हुआ? एक तीर से दो निशाने। नहीं हुआ कि नहीं? क्या निशान? अरे बेबी यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? जब भी आपसे बात करने आती हूँ मुझे हमेशा भगा देते हो। I'm sure, जरूर कुछ गड़बड़। कहाँ छुपाया प्रज्ञा को? मैं अभी नहीं हूँ, मैं राज हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो इधर उधर? हाँ एक बार बोला ना जाओ यहाँ से तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों क्यों डांट रहे हो बेबी को? अंतिम दर्शन करना चाहती है। अंतिम दर्शन? किसके? रावण के। जाओ इधर जाके दर्शन करो और जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। अरे रुको, तुमको प्रज्ञा को देखना है? आजाओ आजाओ ये देख हो गए दर्शन? हो गए? देख लिया? गिव मी 5 दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके कहीं भी मुंह खोलो। कहीं भी मुंह मत खोलना, नहीं तो ये प्रज्ञा के पास तुमको भी बांध देंगे। एक हाथ बम लगा देंगे। हाँ चल जाओ अब, और ऐसी जगह बैठ के देखना जहाँ से क्लियर दिखे सब। जाओ बस जाओ, भी आग लगने वाली है। क्या भाई ले ले भाई ले। अरे सुनो, अरे बुरा मान जाते हैं ये लोग। देखिए हम कब से प्रज्ञा जी की वेट कर रहे हैं, उन्हें बुलाइए, हमें उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं समझ सकती हूँ। देखिए प्रज्ञा के सर में दर्द था, इसलिए जरा वो ऊपर गई है दवा खाने। थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर इन्हें पता चल गया कि प्रज्ञा कहाँ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर उस विजय ने प्रज्ञा को छोड़ दिया तो फिर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रज्ञा सबको सब कुछ बता देगी और फिर विजय के साथ साथ मेरा भी नाम बाहर आ जाएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हमें उनसे स्पॉन्सरशिप की बात करनी है और आप लोग का क्यों बुला नहीं रहे? देखिए अगर आप लोग उन्हें नहीं बुला सकते तो हम एक सेकंड, तो हम क्या? आप दादी से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना वो आपसे उम्र में कितनी बड़ी है, आप फिर भी इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी से इस तरह बात करने की? बिजनेस गया भाड़ में, पहले बड़ों से बात करने की तमीज सीखो तुम। देखिए मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा था कि कंपनी की हेड कहाँ है। हम लोग कब से उनका वेट कर रहे हैं। अरे वेट कर रहे हो तो क्या तुम मिसबिहेव करोगे? इन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, इन्होंने तुमसे कोई डील फाइनल की थी, या इनकी ड्यूटी है तुम्हारे बिजनेस पार्टनर को ढूंढने की? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसबिहेव करने की? अगर तुमने अभी के अभी माफी नहीं मांगी तो मैं इवेंट अभी कैंसिल कर दूंगा। डू यू गेट दैट? कंपनी की हेड के बिना आप कैसे कैंसिल कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये तुम्हें पता भी नहीं है, इसलिए अगर दोबारा तुमने अपनी हेड की धमकी भी दी ना तो मैं ये इवेंट कैंसिल किए बिना ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। टेंशन बढ़ती है ये देखकर भैया पोल ना खोल दे। अभी तू क्या कर, मैं बात करता हूँ ना, तू प्लीज चुप। देखिए आप जानते हैं ना कि दादी अभी के लिए क्या है, तो आप दादी के साथ मिसबिहेव कैसे कर सकते?
आप अभी के अभी इनसे माफी मांगे और ये मैटर अभी सॉल्व कीजिए प्लीज। वी आर सॉरी। ऑलरेडी अब बहुत लेट हो चुका है, चलिए अब रावण दहन का स्टार्ट करते हैं। चलो फिर रावण को जलाते। लेट्स गो। रुकिए रुकिए। रुकिए। अरे अब क्या हुआ? अभी तक तो लेट हो रहे थे, रोक क्यों दिए? देखिए बात को समझिए, कंपनी के ओनर के एब्सेंस में आप इतना इंपॉर्टेंट इवेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, ना तो उसे तीर चलाना है ना उसे तीर में आग लगाना है, तो जब दोनों काम मुझे ही करने हैं तो मैं उसके लिए क्यों रुकूं? देखिए हमारी उनसे डील थी, इवेंट उन्हीं के सामने शुरू होगा और खत भी उन्हीं के सामने होगा। कर लेना जो कह रहे। ये लो अपना तीर और ये लो अपना कमान, कर लो जो करना है क्योंकि मैं तो चला। ओह बट लेट मी टेल यू वन, तुम्हारा पार्टनर जब आ जाए ना तब मुझे मत कहना ये तीर चलाने के लिए। रावण दहन के लिए ना किसी और राम को ढूंढ लेना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, प्रज्ञा दी एक बार यहाँ पे आ जाएंगे ना तो सब सॉल्व हो जाएगा। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया, उसके बदले में मुझे ये मिलेगा? मुझे अपनी फिक्र नहीं है। आज अगर मेरा मरना ही लिखा है तो मेरी मौत की वजह किसी और को बनाएंगे, मेरे पति को नहीं। आप जानते हैं मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, खुद से पहले उनकी खुशी मांगती हूँ, फिर क्यों आप उन्हें? मेरी मौत से अगर कोई भला होता ना इनका तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर आप मेरी जिंदगी देकर इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, फिर किसी जन्म में आपका नाम तक नहीं लूंगी। आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, लेकिन अगर आज आपने बुराई को जीतने दिया तो लोगों का प्यार पर से नहीं भगवान पर से भरोसा उठ जाए। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, पर मेरे पति पर झूठा इल्जाम मत लगने दीजिए और मेरे जाने के बाद उन्हें उनके दुश्मनों से दूर रखिएगा। अगर मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंच रही तो इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिएगा। अभी क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया है? अरे क्यों इतनी फिक्र हो रही है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि अगर वो नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अपने मर्जी से गई है, जब मन करेगा आ जाएगी, हम क्यों टेंशन ले? यार ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। तो वो कोई मुसीबत में नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ है। अच्छा कहाँ है वो? मेरा मतलब मुझे पता है वो क्या कर रही है। वो कहीं पर छुपी हुई है, अपना इंपॉर्टेंस बढ़ा रही है, फुटेज खा रही है वो। और देखना जब हम सब थक हार जाएंगे ना तब बाहर निकलेगी और बोलेगी ए सब लोग बैठे क्यों? महारानी जैसी एंट्री मारेगी वो। इसलिए तुझे जो करना है तू कर, मैं अब यही पर बैठा हूँ। और रावण जी आप भी थोड़ा आराम कर लो क्योंकि अभी तेरे जलने में भी टाइम है। ठीक है तू यहाँ पे चिल कर, मैं चलता हूँ। और सुन, अब तभी आना जब लेडी मुगैम्बो मिल जाए, और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। अब मैं ना लेडी मुगैम्बो को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। वेट, ये सारे फंक्शंस आराम से हो गए, बस यही फंक्शन नहीं हो। ऐसे लग रहा है जैसे रावण और मुगैम्बो के बीच में ईगो क्लैश हो गई कि आज कौन इंपॉर्टेंट। ये ज्वेलरी किसकी है और यहाँ पर कहाँ से है? अरे एक्सक्यूज मी, ये आपकी? अरे आप में से किसी को पता है ये किसकी है? किसी की तो होगी। या अरे रावण जी, क्या आपने देखा कि ये ज्वेलरी किसने गिराई है? अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप तो ये 10-10 मुंह सुझाकर बैठे थोड़ी खड़े हैं। इंतजार करें ना कि राम जी आएंगे आपको जलाएंगे। इंतजार करिए आप। क्या बात है, अच्छा खर्चा किया लेडी मुगैम्बो ने। रावण जी आप तो अंदर से पूरे खा लियो, लेकिन आज तो आपको खाने के लिए सिर्फ ये पटाखे ही मिलेंगे। रावण जी एक
एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप जल रहे होंगे ना तो सीधा उस लेडी मोगैम्बो पर ही खींचा और उसे अपने अंदर संभालें, कोई सबूत भी मत छोड़ो। काश लेडी मोगैम्बो भी आपकी तरह हो। कुछ भी बोलो कोई रिप्लाई नहीं देती। एनीवेज, जब तक आग ना लगे ना आप चिल मारो। अरे वो मिली क्या? नहीं यार, हर जगह ढूंढे, अब कहीं मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। ओए दादा, इकड़े आ। तेरी लेडी मोगैम्बो कहाँ है? मुझे पता है वो कहीं पर छुपी हुई है, ड्रामा कर रही है। उसे बोलते जल्दी से बाहर जाए क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इसे आग लगा दूंगा, फिर अपने स्पॉन्सर से डांट खाएगी वो। सर मुझे नहीं मालूम कि दी कहाँ पर है। तेरे जॉब प्रोफाइल में तेरी दीदी का पता लगाना नहीं है? अरे सैलरी किस बात की लेता है? ये पूरा, मुझे लगता है ये ड्रामा ना पूरी रात चलेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ आराम करने। वो मोगैम्बो मिल जाए ना तो मुझे बता देना, 2 सेकंड में इसे आग लगा दूंगा। ऑलराइट, गोइंग टू रिलैक्स। अब आप लोग ही बताइए, ये कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? पहले प्रज्ञा जी का कुछ नहीं पता था और अब मिस्टर अभी का कुछ नहीं पता। इट इज अनप्रोफेशनल, आई मस्ट से। वही तो, पब्लिक यहाँ रावण दहन देखने के लिए पागल हुए जा रही है और इधर ऑर्गेनाइजर का कुछ पता नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आगे से वी कैन नॉट डील विथ यू। ओ जी सुन, हमने भी दोबारा आपके साथ डील नहीं करनी। हम इंसानों के साथ डील करते हैं, उनके साथ नहीं जो इंसानों की कदर नहीं करते। एक तो प्रज्ञा का कुछ पता नहीं चल रहा और तुम्हें रावण की पड़ी है। अगर प्रज्ञा को कुछ हो गया ना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हाँ, कान खोल के सुन लो, अगर प्रज्ञा को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों पे केस कर दूंगी। दीदी, बोलना पड़ता है, नहीं तो ये हम पे चढ़ बैठेंगे। ठीक ही तो कह रही है इंदु। अगर आधे घंटे में प्रज्ञा नहीं मिली तो हम आप पर ही नहीं, आपकी कंपनी पर केस करें और फिर आप लोग हमसे तो क्या, किसी के साथ भी डील करने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए, हम लोग आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग भी हमारी प्रॉब्लम समझिए। यहाँ सब लोग रावण दहन के लिए आए। अगर अब इवेंट शुरू करने में थोड़ी भी देर हुई तो पब्लिक भड़क सकती है। सीरियसली, एंड एक काम करते हैं हम कि इवेंट खत्म करते हैं और उसके बाद हम सब मिलके प्रज्ञा जी को ढूंढेंगे। ठीक है, आप इवेंट खत्म करो। पर उसके लिए मिस्टर अभी को तो आना पड़ेगा। हाँ, रावण प्रतीक तो वही चलाएंगे। ओ यार, अभी इस वक्त गुस्से में है भाई, उसको ठंडा करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा ना। तो किसी से भी करवा लो, क्या फर्क पड़ता है कि कितनी दूर से किसने तीर चलाया, कुछ पता चलेगा किसी को? हाँ, मेरा बेटा है ना राज, अभी का भाई है, और अगर वो अभी का जैकेट पहन लेगा तो पीछे से पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। बिल्कुल सही मम्मी जी। और राज ना, उनका निशाना तो एकदम परफेक्ट है। वो मुझे जो भी ताना मारते हैं ना, एकदम बराबर निशाने पे बैठता है। तो प्लीज तुम लोग चुप रहो। हाँ, ये जिसका काम है, अभी का काम है, वही करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटा, मौके की नजाकत को समझ, इस वक्त टाइम नहीं है हमारे पास। अरे मैंने बोला ना कि मैं नहीं करूंगा, एक बार तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकता? अरे धर्म का काम है, तू रावण को मारेगा तो मैं भी सर उठा के कह सकती हूँ कि मेरा बेटा राज नहीं राम है। अब तू अपनी माँ के लिए इतना सा नहीं करेगा? अरे मैंने बोल दिया ना, नहीं करना है तो नहीं करना है, मुझे किसी के खून उनके इल्जाम में नहीं फंसना है। बेवकूफ, तू रावण के पुतले को मार रहा है, किसी का खून नहीं कर रहा। और उठा धनुष और लगा निशाना। अरे तू किसी का खून नहीं कर रहा है, कोई तुझे खूनी नहीं कहेगा, तुझे हीरो कहेंगे। हाँ, और मुझे हीरोइन, और मुझे हीरो की माँ। हीरोइन बन जाओ, आप हीरो की माँ बन जाओ, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अरे सुन अरे, तो। अब वो क्या है ना कि मेरा बेटा ना बहुत शरीफ है, तो वो मरने मारने का नाम सुन के ना थोड़ा घबरा जाता है। तो अब आप लोग मिस्टर अभी को मनाइए, रावण दहन हो जाए, फिर हम सब लोग प्रज्ञा जी को ढूंढेंगे।
बुलबुल तुम कहाँ हो? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही यहाँ पे। अच्छा, मैं तुम्हें कहीं दिख नहीं रही हूँ? वैसे तुम ही तो कहा करते थे ना, लाखों की भीड़ में भी तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालोगे। तो आज क्या हुआ? हाँ, इतने कम क्राउड में तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो? एक काम करो, पीछे देखो। हाय हाय पूरब, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। बुलबुल तुम्हारे पाँव में चोट लगी थी ना, एक दिन रेस्ट नहीं ले सकती थी? पूरब रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मेरे पैर की सूजन भी बिल्कुल चली गई है। पूरब, मैं तुम्हें मिस कर रही थी ना, इसलिए मैं घर पर बैठकर बोर भी हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें आके सरप्राइज दे दो। पर तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो ना? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने दोस्त के इस इवेंट की परवाह है। So you deal with it. Handle your problems. I am leaving. Happy दशहरा। बुलबुल प्रज्ञा दी कहीं मिल नहीं रही। क्या? प्रज्ञा दी कहीं मिल नहीं रही है? क्यों? छोटी बच्ची है जो मेले में खो जाएगी? बट हमने हर जगह चेक कर लिया, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, घर में, बाहर भी, बट प्रज्ञा दी का कोई पता ही नहीं। पर ऐसे कैसे हो सकता है पूरब? दी तो तुम्हें ने तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करती। वो हमें इन्फॉर्म किए बगैर वो कैसे चली गई? तो मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं की। That's surprising. मैंने उनका नंबर भी डायल किया, वो फोन उठा ही नहीं रहे। मुझे तो डर है वो कहीं किसी प्रॉब्लम में ना आ गई। पूरब दी प्रॉब्लम में है इसलिए फोन नहीं उठा रही है। एनीवेज वो आलिया कहाँ है? ये सब कुछ ना आलिया का ही किया जा रहा है। हम उसे जाकर पूछेंगे, उसे जाकर पकड़ेंगे, उसे पूछेंगे कि दी को कहाँ रखा है। हम बुलबुल, आलिया ने कुछ नहीं किया, तुम शायद भूल रही हो। वो पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे में नहीं है। वो मुंबई के बाहर बैठकर कुछ कर नहीं सकती। पूरब तुम नहीं जानते वो किस टाइप की लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें उस तनु को पकड़ना चाहिए। तनु को जरूर पता होगा कि आलिया कहाँ है और ये भी पता होगा कि प्रज्ञा दी कहाँ है। चलो, हम ऐसा नहीं कर सकते, और स्पेशली अभी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बुलबुल तुम जानती हो ना, अगर हमने आलिया को गलत प्रूव करने की कोशिश करी और अगर वो सही निकली तो अभी तो हम पे भड़केगा ना। वो कहेगा कि हम मिलके उसकी बहन को टॉर्चर कर रहे थे। एंड सेकेंडली, अगर हमने प्रज्ञा दी के टुवर्ड्स इतना कंसर्न और केयर दिखाया तो भी अभी हमसे क्वेश्चन करे, तब हम क्या बोलेंगे बताओ? तो तुम क्या सोच रहे हो? हम बस यहाँ पर बैठे रहे, दी का वेट करते रहे? मैं, दादी और वो रोनी, हम तब से उन्हें ढूंढने की कोशिश ही कर। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मुझसे बहस मत करो, जाके वहाँ पे बैठो। तुम्हें लगता है मैं शांति से बैठने वाली हूँ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पूरब। अब चलो। ठीक है, चलो। जब आपने इतना अच्छा चांस था आपके पास, अगर आपने प्रज्ञा पे तीर चला लिया होता तो प्रज्ञा की कहानी आज ही खत्म हो जाती। खत्म हो जाती है, मेरी शुरू हो जाती। क्राइम स्टोरी बनती है और टीवी पे दिखाई जाती है, पुलिस आती, मुझे पकड़ कर लेकर जाती। What are you saying? पुलिस आपको क्यों पकड़ती? आपको सिर्फ तीर चलाना था, जैसे आप अभी चलाएगा। और वैसे भी किसी के पास क्या प्रूफ है कि हमने प्रज्ञा को वहाँ पे बांधा है? किसी के पास प्रूफ नहीं है, हाँ? लेकिन प्रज्ञा की लाश वहाँ पे मिलती ना, फिर घर वाले पुलिस को बुलाते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती। और कोई रावण वो घूमने की जगह तो थी नहीं कि वहाँ पे प्रज्ञा घूमने गई थी। ऑफ कोर्स किसी ने उसको बांधा होगा वहाँ पे। पुलिस पूछताछ करती, रावण बनाने वाले के पास जाती, और गलती से अगर उसने मेरा नाम ले लिया होता तो फिर ये तो कहानी में भी खत्म। बेवकूफ नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मुझे इन सब चीजों में नहीं फंसना है। तो आपके कहने का मतलब है कि अब अभी फंसेगा? हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने सर से ब्लेम हटाने के लिए अभी का नाम लूंगा ना। मैं बोलूंगा अभी और प्रज्ञा के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम थी, प्रज्ञा ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी, बस बदला लेने के लिए अभी ने उसको मार। क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लिसन, अगर आपने अभी का नाम भी लिया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि इस प्लान में आप भी शामिल थे। दिमाग एक्चुअली मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। तुम शायद बोल रही हो कि इसमें तुम भी शामिल हो। तो अगर अभी को तुमने ये करने से रोका, मैं उस विजय को बुला करके 5 लाख रुपए और दूंगा, बोलूंगा जो भी कुछ हुआ है सारा इल्जाम तनु के ऊपर डाल दो। आगे की जिंदगी तुम्हारी जेल में। क्यों यही चाहती हो तुम, जेल में जिंदगी गुजारने? आगे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना रिजल्ट के बाद। अगर अभी जेल गया तो मेरी शादी का क्या होगा? लेकिन अगर वो नहीं गया तो फिर मैं फंस जाऊंगी। अच्छा हुआ तुझे आराम मिल गया और रावण दहन से पहले तू आ गई। बुलबुल। हाँ माँ। ये प्रज्ञा दिखाई नहीं दे रही। नहीं मतलब पता नहीं कहाँ है। आप टेंशन मत कीजिए, मैं देखती हूँ। देख अभी नाटक मत कर, रावण दहन कर देना चुपचाप। तेरे को पता है मैंने बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर्स को मनाया। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया एक बार तू रावण दहन कर देगा ना तो प्रज्ञा दी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। अभी तक नहीं आई, इतना क्या फुटेज का रही? अरे शो ऑफ करने की भी कोई हद होती है। कहीं सच में किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गई प्रज्ञा? सुना है जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हमारे दिल की आवाज उन्हें दूर से ही सुनाई देती। आज इन्हें मेरे दिल की आवाज सुननी होगी।
सुनिए, मैं आपको सच्चे दिल से बुला रही हूँ। प्लीज मेरी आवाज सुनिए और मेरे पास आ जाइए। ये आवाज ऐसे लग रहा है जैसे जैसे, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपके लिए दुनिया की हर तकलीफ सह सकती हूँ, और खुद की वजह से आप पे एक आंच नहीं आने दे सकती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मेरा कोई अपना मुसीबत में है, मुझे आवाज लगा रहा है। क्या हो गया यार पूरब? मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा है। किसकी आवाज? अभी मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तू चल चल ना, चल।